नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे इस कार्यक्रम में हम खबरें और खबरों के पीछे की खबर क्या कुछ हो रही है, वो सब बताने की कोशिश करते हैं और उसमें हम मदद लेते हैं कुछ जानकार लोगों की, जो इश्यूज़ को और बारीकी से आप तक रखते हैं, फैक्ट्स को सामने लाते हैं। अभी जो सूरत-ए-हाल है वो कोरोना वायरस इसमें न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में ये एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है और हमारी भारत सरकार भी अपने तरीके से इसको हैंडल कर रही है। 21 दिन का लॉकडाउन, उसके बाद भी आगे बढ़ेगा, ऐसी कुछ बातें सामने आ रही हैं। इसी बीच में तबलीगी जमात का एक इश्यू आया और जिसको मीडिया ने जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, उस मीडिया ने इसको पूरी तरह से कम्युनल रंग दे दिया और ये कहने की कोशिश की कि पूरे मुल्क में तबलीगी जमात ही है जिसने कोरोना वायरस को फैलाया है। इस सब के बीच में मेरे साथ आज खास मेहमान हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जो सेक्रेटरी हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई के। वेलकम है डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब जी, आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये बताइए कि ये जो इस वक्त की सूरत हाल है, जिसमें एक तरफ ऐसा लगता है सरकार को आगे क्या होगा, कैसी सिचुएशन होगी, शायद किसी को भी पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। ऐसी सूरत में एक मीडिया ने एक अलग एक अपना रोल दिखाया है, जो अक्सर वो हर चीज को कम्युनल करने की कोशिश करते हैं। ये मौका ऐसा है और था जब इंसानियत को नजदीक आने की बात थी और इसमें तमाम मजहब, फिरका, मसलक सब कुछ भूल करके इंसानों को बचाने के लिए हमें सभी को मेहनत करनी थी, कोशिश करनी थी। लेकिन इसमें भी एक कम्युनल वायरस को ऐड कर दिया गया है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो एक बीमारी है कोरोना वायरस, एक पूरे दुनिया की एक मुसीबत है, एक वबा है और हमारे मुल्क में सबसे आखिर में आई है। लेकिन हमारे मुल्क में एक बड़ा मसला ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, एक एक किलोमीटर में 466 लोग रहते हैं। फिर सोशल एटीट्यूड्स है, जिस अंदाज से भीड़ में हम रहते हैं, जो हमारा मास लिविंग का बिहेवियर और पैटर्न है, वो दुनिया के बाकी ममालिक के मुकाबले में बहुत खराब है। इसलिए हमारे यहाँ इस ये मुसीबत को ये ज़्यादा हो सकती है। तो 29 मार्च से 16 वो यानी नवंबर 2019 से 16 मार्च तक हमारे यहाँ इस सिलसिले में लेके कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई। ये एक सरकारी फेल्योर था, जिसको छुपाने के लिए इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर एक बहाने की ज़रूरत थी। ये गोदी मीडिया जो कुछ भी करता है, ये अपने आप से नहीं करता है कुछ भी। ये बात हम सबको समझनी चाहिए कि सरकारी इशारे पर होता है। अभी पूरा आप जानते हैं कि पूरा गोदी मीडिया बिका हुआ है और और ऐसे बिका हुआ है कि उधार में बिका हुआ है। अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई कि तकरीबन कई हजार करोड़ रुपया अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है 2018 से लेके मीडिया का, इसके बावजूद बिका हुआ है, मुफ्त में बिका हुआ है। तो ये सरकार के इशारे पे काम करता है। ये तबलीगी जमात का सारा इशू ये सरकार के इस इशारे पे सरकार की उन नाकामियों को छुपाने के लिए हुआ जो 3 महीने में सरकार नहीं कर सकी। मसलन ये कि क्वारंटाइन का जो कॉन्सेप्ट है, वो ये है, वो इस्लाम का भी है और वो इंटरनेशनल भी है कि वबा जहाँ पर है, वहाँ के लोग दूसरी जगहों पर ना जाएँ और जो सेहतमंद इलाका है, वो वबाई इलाकों में ना जाएँ। ये एक आम उसूल है जो कोई भी जानता है, हर आदमी इसको समझ सकता है। लेकिन हमारे यहाँ से 54,000 लोग हमारे हमारे मुल्क में दूसरे इन्फेक्टेड ममालिक से लाए गए। पहली डेथ हमारे यहाँ हुई उस आदमी की जो चीन से लाया गया था। वो एक मेडिकल डॉक्टर, एक मेडिकल स्टूडेंट लड़की केरल की। इसके अलावा 90,000 लोग लाए गए आए एनआरआई जो पंजाब में आके छुपे। पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर ने लिख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया। तो आपने क्वारंटीन की फैसिलिटी वहां एटफोर्स नहीं की, जो हमारी एम्बेसीज थी, हाई कमीशन थे। हमने कहा कि वहीं रोकिए 14 दिन, वहीं टेस्ट कीजिए और उसके बाद आने दीजिए। नहीं किया सरकार ने, हमने कहा भी तब भी नहीं किया। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे कि जो लॉकडाउन इनको पहले करना था वो नहीं किया। टेस्टिंग अभी तक नहीं कर रहे हैं। अभी जो इंटरनेशनल पैरामीटर है 1 मिलियन पे तकरीबन 35 हो रहा है। हमारे यहाँ 29 भी नहीं हो रहा अभी तक भी। तो आपने अभी उठा के सारा ठीकरा तबलीग के सिर पे मढ़ दिया। उन्होंने गलती की, यकीनी तौर पर उनकी गलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस गलती की इत्तला सरकार को भी थी। बर वक्त सरकार ने उसको रोका नहीं। यानी आप समझिए कि 16 मार्च के बाद से लेके 30 मार्च तक सरकार
को सारी इत्तला होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्टिविटी नहीं की और अचानक जाके एक्टिविटी की और उसके बाद 31 मार्च से ही मीडिया मुस्तकिल तबलीग तबलीग कर रहा है। अभी जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं, जो टेस्टिंग गवर्नमेंट कर रही है, उसमें आप कहते हैं कि 30% लोग जो इन्फेक्टेड हैं, वो तबलीग के लोग इन्फेक्टेड हैं। अभी 34% हो गए। लेकिन आप टेस्टिंग किसकी कर रहे हैं? जो 1 लाख के करीब टेस्टिंग हुई है, जिसमें तकरीबन 6,000 लोग अभी तक इन्फेक्टेड पाए गए हैं, उसमें 25,000 लोग आपने तो उठा के खाली तबलीग के ही कर लिए। तो आप टेस्टिंग भी तबलीग वालों की कर रहे हैं, आप आम लोगों की टेस्टिंग नहीं कर रहे। तो आपका अगर टेस्टिंग पैटर्न भी ये है कि आप कम्युनिटी टारगेटिंग कोरोना की कोविड-19 की टेस्टिंग कर रहे हैं और उसकी बुनियाद पे आंकड़े दे रहे हैं, आप जनरलाइज्ड टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, इससे सरकार का मंशा समझ में आ जाता है। तो ऐसे में इस तमाम अपोजिशन ग्रुप्स ने, तमाम कम्युनिटी ग्रुप्स ने, तमाम यानी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने अपने इख्तिलाफात को पसे-पुश डाल के सरकार को ये यकीन दहानी, ये तयक़्क़ुन दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं इसमें और हम खड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सरकार का अपना एक माइंडसेट है, वो 100-200 साल पुराना माइंडसेट है, नफ़रत का है, हिंदू-मुस्लिम का माइंडसेट है। आज के मौके पे भी सरकार अभी तक तो उसके बाहर निकली नहीं, कल का मैं कह नहीं सकता कि शायद हालात मजबूर कर दें, लेकिन ये लड़ाई सबको मिलके लड़ने की है और मैं ये कहूँगा कि हमें बहरहाल जो एडवाइज़री आ रही है इससे बचने के लिए, गोदी मीडिया कुछ भी करे, नफ़रत चाहे जितनी फैलाए, मुल्क तो हमारा है। मुल्क हमारी जो म हुब्बुल वतनी है, उसको किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हमें ज़िम्मेदारी का सबूत देना होगा। लोगों को बाहर निकलने से रुकना होगा। अभी तक लोग नहीं निकले हैं, खुसूसन मुस्लिम इलाकों में लोगों को बाहर निकल रहे हैं, अंदर नहीं बैठे हैं, उनको अंदर जाके बैठना चाहिए। इतना तो काम हमें अपने लेवल पर कर लेना चाहिए। सरकार और गोदी मीडिया कुछ भी कर रही है, उससे भी देखा जाएगा बाद में। अच्छा, जो आपने सरकार के माइंडसेट की बात कही, जिसमें तबलीगी जमात के ज़्यादा टेस्ट करने की भी बात कही, तो क्या जो कुछ जगहों पर हेल्थ एम्प्लॉइज़ जो हैं, उन पर जो हमले हुए हैं, उनका खदशा क्या अपनी जगह सही है? उस माइंडसेट की वजह से ही ऐसा हुआ है? आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए अभी कल बॉम्बे के एक हॉस्पिटल की वीडियोज़ मुझे मिली, जो ट्रू एक रियल वीडियो है, कोई फेक नहीं है। इस वक़्त पूरा जो आईटी सेल है, बीजेपी और आरएसएस का, वो फेक न्यूज़ बना के बहुत यानी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की सूरत में अभी भी वो एक्टिवेट होके काम कर रहा है। लेकिन फैक्ट ये है कि बहुत सी जगहों पर वो जो ख़ास तौर पर जैसे बॉम्बे के धारावी हॉस्पिटल का किस्सा है कि वहाँ वो उठा के आपने पॉजिटिव केसेस और नॉन पॉजिटिव केसेस को एक साथ रख दिया। ये हुँ, बिल्कुल गलत एक तरीका है और ये आपको कोरोना एक पर्टिकुलर अंदाज से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये जो एक आया कि किसी ने थूक दिया, वो भी गलत गलत खबर साबित हुई। इसके बाद किसी ने कहा कि पेशाब की बॉटल फेंक दी। अब आप बॉटल दिखा रहे हैं, किसने फेंकी है आप दिखा नहीं रहे। मैंने एक साहब एक जगह बैठ के कहा कि भई ये आदमी जिसने फेंकी है, अगर आप इसकी सूरत भी दिखा देते कि किस आदमी ने फेंकी, तो यकीनन इसका वो हासिल करना चाहिए था जो राज ठाकरे कह रहे हैं, जिन्होंने कहा कि गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को। आरएसएस के भी कुछ लोगों ने कहा गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो अगर आप दिखा दें कि कौन आदमी है सामने, आप कैमरे पे आप दिखाते हैं खाली के पेशाब की बॉटल पड़ी है और एक आदमी वीडियोग्राफी कर रहा है, किसने फेंकी है पता नहीं। तो ये इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला करके मीडिया में फिर उसको मुस्तकिल हर चैनल पे आप उसी को दिखा रहे हैं, जिसका कोई पता नहीं कि वो सही है या गलत है। लेकिन ये सही है कि आप कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट्स को नॉन इन्फेक्टेड पेशेंट्स के साथ रख रहे हैं। हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई खराब है और जनरल हॉस्पिटल का क्या बुरा हाल है। अब वो सब वीडियोज़ आना शुरू हो रहे हैं। अंदर से तो अब पता चलेगा कि क्वारंटाइन सेंटर्स का क्या आलम है। तो उसको सुधारने की बजाय आप मीडिया के ज़रिए ये नफ़रत की खेती कर रहे हैं। लेकिन ये अब कितने दिन चलेगा? और 2-4 दिन में तबलीगी जमात वाले सब अंदर चले जाएँगे। जो यानी वो क्वारंटाइन हो जाएँगे। उसके बाद आप किसका नाम लेंगे? नहीं, 1 साल तक कम से कम हमें इसके आफ्टर इफेक्ट्स को भुगतना है। एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की ज़रूरत है, जिस पे सरकार अभी तक खामोश है। उसके पास क्या रोड मैप है आगे, कोई इस पे गुफ्तगू और चर्चा नहीं की जा रही है। अच्छा, एक तरफ डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी कहा गया है हमारी सरकार को कि किसी एक मज़हब को आप टारगेट ना करें, ये खुद विक्टिम है। इसके अलावा एक दूसरी खबर है कि अमेरिका बहादुर ने हमारे हुँ, हुँ। भारत पे धमकी दे कर के और यहाँ से दवाइयाँ लेने का सिलसिला शुरू कर दिया। हमारी सरकार भी शायद दबाव में आ गई, जिसको मीडिया बिल्कुल उसको
दूसरे अंदाज में अभी भी नमस्ते ट्रंप वाले मूड को बार बार पेश कर रही है। आप इसको कैसे देख रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ इतनी बड़ी आबादी है, आने वाला वक्त किसी को नहीं मालूम कि कितना खतरनाक और भयावह हो सकता है। इस को आप कैसे देखते हैं? 25 तारीख को एक दवाई पर पाबंदी लगती है, 25 मार्च को, और 7 अप्रैल को धमकी आने के फौरन बाद वो पाबंदी हटा दी जाती है। आप इसे कैसे देखते आपने वो एक मिसरा सुना होगा ना कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। हैं? तो जी। अगर ये हमारे दोस्त ऐसे हों कि जी। एक क्लोरोक्विन की गोली के लिए तमाम ताल्लुकात मुनक़ता कर लेना चाहते हैं, तो वो जो तस्वीरें दिखाई जाती थी कि हाथ पे हाथ मार के तहतहे लगाए जा रहे हैं, उस दोस्ती का क्या हुआ? उस दोस्ती पे जी। सवालिया निशान तो आज लग गया कि एक नहीं, गोली की खातिर। गोदी गोदी मीडिया आज भी वही तस्वीरें दिखा रहा है और वो वो सब भुलाने की कोशिश कर रहा है कि धमकी में हुआ है। वही मैंने अर्ज किया कि गोदी मीडिया तो सरकार जो कहती है वो करता है। गोदी मीडिया तो अब सरकारी तंत्र का एक हिस्सा है, कोई इंडिपेंडेंट मीडिया बचा नहीं है। हालाँकि कुछ ही दिन में आप अगले चंद महीनों में देखेंगे कि इनके गुनाहों का अज़ाब जो ये भुगतने वाले हैं, बैंकरप्ट होने वाला है ये गोदी मीडिया। कोई पलट के देखने वाला इनको मैसर नहीं आने वाला है। मैंने बताया कि हज़ारों करोड़ रुपए के कर्ज में ये डूबे हुए हैं और सरकार पैसा डीएवीपी से का जो बनता है इनका वो 2 साल से अदा नहीं कर रही। इसके बावजूद भी ये गोदी मीडिया अगर कर रहा है तो खुद ही कोलैप्स होने की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, बचेगा नहीं। वैसे भी आप देखिए टैक्स की जो पेमेंट की जो सूरत हाल है, दिल्ली गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि हमारे पास आमदनी नहीं हो रही और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स पेयर कहाँ से मिलेगा? तो टैक्स मिलेगा नहीं, सब्सिडीज आपको देनी पड़ेंगी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। उधर खेती से जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो मार्केट में पूरा आ नहीं रहा है। बीज और खाद कहाँ से मिलेगा इसका कुछ पता नहीं है। तो सरकार की आमदनी बिल्कुल डूबती चली जा रही है और सरकार के खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। कहाँ से कॉप अप करेंगे? कितनी देर गोदी मीडिया चलाएगा जब सड़कों पे लोग आज भी भूखे मर रहे हैं। यानी हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का करोड़ों मजदूर है, इस वक्त तकरीबन 10-12 करोड़ मजदूर है जो बिल्कुल जॉबलेस होके घर बैठा है, खाने को नहीं है। तो ये अगर 3 हफ्ते में अगर ये सूरत हाल है, तो अगले चंद महीनों में सूरत हाल कहाँ जाएगी, ये तसव्वुर से भी रूह काँप जाती है। इन लोगों को शर्म नहीं आती, जो एक गोदी मीडिया को इस्तेमाल करके और अपने मार्केटिंग कर रहे हैं, अपनी लीडरशिप की मार्केटिंग कर रहे हैं और हिंदू-मुस्लिम में देश को बाँटने की नापाक वो ये हरकत कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे वक्त में हर इंसान अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहा है। हर दिन जब आदमी सो के उठता है तो उसे एक खतरा रहता है कि ना मालूम किस दिन कौन कोविड 19 में यानी उस पे असर होगा, वो विक्टिम बन जाएगा। ऐसे हालत में जब ये कम्युनलिज्म का वायरस भी फैलाया जा रहा है, देश के लोगों को जो किसी भी मजहब के हों, हिंदू, मुसलमान सभी, उनको आप खास कोई बात अगर कहना चाहते हैं तो कोई मशवरा अगर देना चाहें तो बताइए। देखिए, ये एक रियल थ्रेट है, इसे हम सीरियसली नहीं ले सकते। ये बाद में तय होगा कि ये जो थ्रेट हमारे सामने आई है, ये कोई नेचुरल है या ये लैब प्रोड्यूस्ड है। लैब में बना के किसी ने डाला है थर्ड वर्ल्ड वॉर बर्पा करने के लिए, ये बात का मसला है। लेकिन आज एक ये रियल थ्रेट है, इसलिए भी ये थ्रेट है कि आप देखिए, अभी पिछले दिनों वो केसेस भी सामने आए, जिनमें कोई सिम्पटम नहीं था किसी पेशेंट के अंदर और वो पॉजिटिव पाए गए और कुछ ही दिन में उनकी डेथ हो गई। तो ये एक इतनी बड़ी वबा है कि जिसका कुछ भी नहीं पता कि इसके एग्जैक्टली सिम्टम्स क्या है, सिम्टमलेस कितना है, सिम्टम वाला कितना है, मोर्टेलिटी किन केसेस में आ जाएगी, जो कुछ भी है, ये सिर्फ अभी एक अंदाजा है, कोई मुसल्लिम सबूत, कोई रिसर्च नहीं है। इसलिए सबको बेतहाशा एहतियात की जरूरत है। जो डॉक्टर्स की एडवाइजरी आ रही है, जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी आ रही है, वो एक्सपर्ट्स की एडवाइजरी है, हमको मानना चाहिए और खास तौर पर हमारे लोगों को, चूंकि हम खैर उम्मत खुद को कहते हैं और खैर उम्मत की हैसियत से हमें फलाह इंसानियत के नुक्ता नज़र से चीज़ों को सोचना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। अगर हम ये कहा जा रहा है कि बाहर ना निकलिए, तो हरगिज़ मत निकलिए। अब आप बाद में पुलिस को कहेंगे साहब पुलिस सख्ती कर रही है, पुलिस बिहेवियर अभी गोदी मीडिया भी दिखा रहा है उस सबको, वो तो दिखाएँगे तो आप उनको बहाना क्यों देते हैं? आप इस वक़्त नहारी बिरयानी और कोरमे से ज़रा बाहर निकलिए, क्रिकेट कम खेलिए, अंदर जाइए, हम ही सबके अज़ाब पर ये अज़ाब है, हमारे ही बदअमालियों का नतीजा है, तो इन बदअमालियों को दूर करके अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना और रोना इस वक़्त बहुत ज़रूरी है, ख़ता चाहे जिसकी भी हो। लेकिन मुसीबत है तो हमको इसमें अल्लाह से मदद माँगने के लिए अपने घरों में बैठकर वो मदद माँगनी होगी। आप डिसिप्लिन का मुज़ाहिरा कीजिए, नज़्म-ज़ब्त का मुज़ाहिरा कीजिए और अपने खर्चों को
कम कीजिए, अपने खाने-पीने के खर्चों को, अपने ऐश के खर्चों को, अपने जो एक्सेसिव फ़रोई अखराजात हैं, उन्हें बंद कीजिए क्योंकि वाक़ई कुछ नहीं पता अगला 1 साल इस दुनिया के लिए और ख़ुसूसन मुल्क के लिए किस डायरेक्शन में हमको लेके जाएगा। अल्लाह से तौबा कीजिए, दुआ कीजिए, घर के अंदर बैठिए। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक़्त निकाला शुक्रिया। और बहुत ही अहम बातें आपने कहीं और गोदी मीडिया का हाल बहुत जल्दी बहुत बुरा होने वाला है, बैंकरप्ट होने वाला है। ये भी आपने बताया क्या होगा कि सब कुछ अपना ईमान, धर्म जिसे कहना चाहिए, दाँव पे लगाने के बाद भी अगर सब कुछ हाथ से निकल जाए तो उनका क्या हाल होगा? ये बहरहाल एक वक़्त बताएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय शुक्रिया। भारत, मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।